शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्ये वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राहिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारीलाल की जय, साचे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, वैशाख महात्म की जय। तो देव कहने लगे कि वैशाख मास की मेघ संक्रांति को जो प्राणी प्रातः स्नान करके और पूजन करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और वह नहीं सुनते हैं वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं कि प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्म सरोवर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठा परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर वो निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठा और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता था और वह कथा सुने बिना न कभी अन्न जल ग्रहण करता। जो भक्त रोग में पीड़ित होकर अपने घर में कथा कहता तो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर भी कथा सुनता था और कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराग्रही और कर्मनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा कहता था न सुनता था और आपत्ति होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता था। कहीं तप में विघ्न पड़ जाए, श्रोता और वक्ता के पास भी वह कभी नहीं जाता था। वह द्रौपदी इसी प्रकार अपना समय व्यतीत हरि कथा न सुनता और जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुर्गा और छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ और वहाँ पर उसने अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से अति दुखित होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस मटिनासीपुर में आ गया और मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नाम पिशाच को देखकर वह भूख से आतुर और बुरी तरह से वहाँ पर रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है, या सब कहो, अब तुमको कोई दुख नहीं होगा। तो सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ और अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से और भगवान विष्णु से तथा कथा कर्मों को लोप हो जाने के भय से भी कथा कभी नहीं सुनी और न ही मैंने कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई है। छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है, जो आपके मुझको दर्शन हुए हैं। इस प्रकार रोकर वह त्राहि त्राहि ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा और सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब
पाप नष्ट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। गीता महात्म्य 9 अध्याय। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नाम का एक शूद्र रहता था और वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। वह जुआ खेलता और चोरी करके परस्त्री में एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई और वह मरकर जो है प्रेत हो गया। तो एक बड़े वृक्ष पर वह रहने लग गया और एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर वह स्त्री को लाकर देता था और उसकी स्त्री बड़ी जो है मतलब कलह करने वाली थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वह दोनों मरकर जो है प्रेत हो गए और वे भी उस वृक्ष पर जो है आकर रहने लगे जहां पर वो प्रेत रह रहा था। वहां रहते रहते कुछ समय उनको व्यतीत हुआ तो एक दिन उसकी पिचासनी ने कहा कि पुरुष पिचास, तुमको पिछले जन्म की खबर है कुछ? तब पिचास ने कहा कि खबर है, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। तब पिचासनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की कि जिससे तुमको जो है पिछले जन्म की खबर अभी तक याद है? तो उसने कहा कि मैंने जो है पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में वहाँ पर जो है मैं गीता का अध्याय सुनता था। और फिर पिचासनी ने कहा कि तूने और कौन सी साधना की? तो ब्राह्मण कौन था और वह आध्यात्म कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तूने पिछले जन्म की खबर रही? तो पिचास ने कहा कि मैंने न तो कोई पुण्य किया, मैंने केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया और उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी जो गीता के 9वें अध्याय में लिखी है और वह 3 बातें पिचास से श्रवण करी। उन बातों को भजते ही एक और प्रेत जो है वृक्ष से निकल कर आया और उसने कहा कि अरे पिचासनी, या 3 बातें फिर से कहो जो अभी तुम सुना रही थी। तो पिचासनी ने कहा कि तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ यह कर्म कौन सा था जिससे जो है पिछले जन्म की खबर रही। इन बातों को सुनते ही प्रेत देह से अपनी से छूटकर तत्काल देवदेह को प्राप्त हो गया। स्वर्ग से विमान आया और उस पर चढ़कर जो है वो वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे बरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो
वाली चल श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरा करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरमी केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे धान्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे वामिनी बंसी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी नजराधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टभ पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।